क्या आप लोग भी रोज रोज वही पराठा पूरी खाकर बोर हो चुके हैं? तो छोड़िए ये बोरिंग सा नाश्ता और कुछ नया ट्राई करते हैं। आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आलू से बना हुआ ये सॉफ्ट सा फ्लफी सा नान मैंने घर पर बनाकर तैयार किया। मार्केट में भी ऐसे नान नहीं मिलने वाले हैं जैसा नान मैंने घर पे बनाया। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार सा। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, कहीं से ये वीडियो आप लोगों से छूट ना जाए। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने बॉईल किए हुए आलू। पहले इसे मैंने बॉईल करके ले लिया था और ठंडा कर लिया था और इसे बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड कर लेती हूँ इस नाश्ते के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने फ्रेश दही का इस्तेमाल किया है आधा कप। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने चीनी डाला है, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लिया है। और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर आधी छोटी चम्मच डाल लेने के बाद बहुत अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो पहले इसे बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाते हुए अच्छे से मिला लें। बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि आलू में हमेशा ना छोटी छोटी गुठलियाँ हो जाती हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर चम्मच से अच्छे से नहीं मिक्स होंगे तो आप अपने हाथों से भी बहुत अच्छे से मिला सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब ये हेल्दी सा नाश्ता बनने वाला है, तो यहाँ पर मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा डाल लिया है। फिर से इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से। और अब यहाँ पर ना मैं 1 कप मैदा भी इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो पूरी तरीके से गेहूं के आटे में आप इसको डो को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मैदे का इस्तेमाल करूंगी। पहले आधा डालती हूँ, उसके बाद फिर से मिलाती हूँ और फिर से आधा डालकर बहुत एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैदे का इस्तेमाल करें और इस तरीके से एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर दें। बहुत ही नरम सा डो होना चाहिए, तभी जाकर के ये आपके नाश्ते भी नरम से बनके तैयार होंगे। तो चले यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों से बताना चाहूँगी। अगर आपके ना डो गीले गीले हो जाते हैं तो आप चाहेंगे तो यहाँ पर ना गेहूं के आटे की क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देख ले हमारे डो सॉफ्ट से बनके तैयार हो गए हैं। तो अब मैं ऐसे 10 मिनट तक रेस्ट पर डाल के छोड़ देती हूँ। बहुत अच्छे से ये डो ना अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट हो भी चुके हैं। अब मैं इसे खोल के फिर से एक बार अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही नरम से हैं, तभी जाकर के ये नरम से नाश्ते तैयार होने वाले हैं। तो चलिए अब आप हाथ को बिल्कुल अच्छे से पानी से वॉश कर लें और सुखाकर फिर से आप यहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा लें हाथों पे और इस तरीके से एक बड़े बड़े से बॉल्स को बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने ये जो नाश्ता बनाया था, हमारे घर पर 4 लोगों को आराम से हो गया था, सभी लोगों को। तो एक एक करके मैंने ना एक एक बॉल्स को बनाकर पहले रेडी कर लिया है। तो हाथों में हल्का तेल लगाएं तो बहुत अच्छे से ये सारे बॉल्स बनके तैयार हो जाएंगे। तो चले अब मैं इसे बेलकर तैयार करती हूँ। इस आलू के मज़ेदार से नान को बहुत ही टेस्टी सा बनकर तैयार होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा आटा लगा लिया है और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। अगर आप इसे ज़ोर से प्रेशर से बेलते हैं तो ये आपके बेलन में चिपक जाएगा और ये नाश्ता आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेल ले। ना ही ज़्यादा इसे पतला रखना है और ना ही इसे ज़्यादा मोटा रखना है, बस इसे मीडियम सा रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को काफ़ी नज़दीक से भी दिखा देती हूँ उठाकर किस तरीके का मैंने बेल लिया है। तो चले ये मेरा एक बनकर तैयार हो चुका। मैं इसे साइड में रखती हूँ और दूसरा इसे बेल कर ले लेती हूँ। तो ये वाला मैंने नान ना आलू की सब्जी के साथ साथ सर्व किया था। आप लोग चाहें तो इसे चिकन या मटन या किसी भी चीज़ों के साथ बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगता है खाने में। मेरे घर पर ये जब मैंने बनाया, हमारे घर पर सभी लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों को मेरे चैनल पर नान की रेसिपी भी मिलेगी, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से तवे पे बनाकर तैयार की थी। घर पर मैंने बहुत ही मज़ेदार सा वो भी नान बनाकर तैयार किया था। और भी मेरे चैनल पर आप लोगों को बहुत सारी रेसिपी मिलेगी, चिकन, मटन और न जाने कितनी रेसिपी। हेल्दी की रेसिपी भी मौजूद है और मीठे की शौकीन है तो मीठे की भी रेसिपी मौजूद मिलेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने एक अट्रैक्टिव सा यहाँ पर आलू का नान बनाकर तैयार किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पर कलौंजी भी डाल लिया है, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती भी डाल ली है, जिससे कि आपके ये बहुत ही अट्रैक्टिव से नान बनके तैयार होंगे। जिसे भी आप इसे सर्व कीजिएगा वो बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देख ले मैंने तवा गरम कर लिया है, गैस के फ्लेम को हाई रखा है और इसके बाद मैंने इस नान को यहाँ पर डाल दिया है।
जैसे ही नान को आप डालेंगे तो देख सकते हैं ऊपर में थोड़ा थोड़ा बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब चलें इसे पलट लेते हैं। नीचे की साइड भी बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और धीरे धीरे से ये सॉफ्ट से ये फ्लफी से यहाँ पर नान तैयार होने वाले हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब ये फूलना स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी चम्मच के हेल्प से आप इसे हल्का हल्का प्रेस करें और इस तरीके से ये फूला फूला सा नान यहाँ पर बनकर तैयार होने वाला है। वो भी नान यहाँ पर आलू से बना हुआ। इतना मजेदार सा नान कि आप लोग कभी भी ट्राई नहीं किए होंगे। ऐसी रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और अपने मेहमानों को खिलाएं, अपने फैमिली मेंबर्स को खिलाएं और बहुत ही तारीफ पाए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग इसे किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पर बना सकते हैं। मेहमानों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो यहाँ पर देख ले मैंने एक नान बनाकर तैयार कर लिया और ये अब यहाँ पर मैंने दूसरा नान को डाल दिया तवे पर और सेम तरीके से मैंने इस नान को भी रेडी कर लिया। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ज़रूर पसंद आया होगा। तो सभी नान यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं मज़ेदार से। अब मैं यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पर गार्निश कर देती हूँ इसे घी से, जिससे कि इस आलू के नान का लुक और भी अट्रैक्टिव लगेगा। तो देख सकते हैं ना कितना मजेदार सा यहाँ पर आलू के नान बनकर सॉफ्ट से तैयार हो चुके हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर इसे तोड़ करके भी दिखा देती हूँ, बहुत अभी ये गर्म है। तो ऐसी नई मजेदार रेसिपी के साथ साथ फिर से एक बार और मुलाकात करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।